हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्ट ऑल रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे गोभी की गुजिया। बहुत ही टेस्टी होती है ये खाने में। मीठी गुजिया तो आपने बहुत बार खाई होगी। चलिए आज सब्जी वाली गुजिया बनाते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है ये खाने में और बनाने में भी बहुत आसान है। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे गोभी। तो मैंने यहाँ पर गोभी को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है, उसे टुकड़ों में काट लिया है। देख लेंगे इसके बीच में कोई कीड़े तो नहीं है। उसके बाद साफ़ करने के बाद अब इसको हम घिसेंगे। तो यहाँ पर मैंने कद्दूकस लिया है, इसमें मैं घिस लूँगी। तो हमें जो है बारीक गोभी घिसनी है। आप चाहें तो इसे चाकू से बारीक बारीक काट भी सकते हैं, लेकिन जब आप घिस के बनाएंगे तो वो अच्छे से बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें गोभी को इसी तरह से घिस लेना है। आप चाहें तो गोभी के नीचे का जो ये डंठल होता है इसे भी घिस सकते हैं। अगर सॉफ्ट है तो आप उसे घिस लें, अगर हार्ड है तो आप उसे फेंक दें। मेरा गोभी का डंठल हार्ड नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ गोभी घिसूँगी क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा नहीं बनानी है, सिर्फ थोड़ी सी ही गुजिया मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैं अच्छी तरह से इसी तरह से गोभी को घिस लूँगी। और आप देख सकते हैं ये कितनी बारीक है, इतनी ही बारीक हमें चाहिए। तो इसी तरह से बाकी के बचे हुए फूल भी हम घिस लेंगे। अब हम चलते हैं इसे पकाने की तरफ। तो यहाँ मैंने एक कढ़ाई में 1 चम्मच जितना तेल लिया है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा अब इसमें डाल देंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। जैसे ही जीरा पक जाएगा इसमें डाल देंगे हरी मिर्च। मैंने यहाँ पर 2 छोटी हरी मिर्च को काट कर डाला है बारीक बारीक। अब जो हमने गोभी घिस के रखी थी उसको भी डाल देंगे इसमें। गोभी को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि जब हम इसे बाद में पकाएंगे गुजिया बनाने के बाद तो ये अच्छी तरह से और ज़्यादा पक जाएगी। लगभग 70% तक हमें इसे पकाना है। तो यहाँ पर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले हम बहुत ही बेसिक से डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, आधी छोटी चम्मच से कम लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मैंने 1.5 छोटी चम्मच नमक डाला है। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करके हम इसे थोड़ा सा ढक के पकाएंगे, जिससे कि इसमें स्टीम बन जाए और ये जल्दी से पक जाए। तो यहाँ पर इसे हम ढक देंगे। ढककर हमें लो फ्लेम पर कम से कम 2 से 3 मिनट तक ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ पर मैंने इसे ढक दिया है। अब 3 मिनट हो गए हैं, इसे चेक कर लेते हैं। इसे लो फ्लेम पर ही पकाना है। ध्यान रहे अगर आप हाई फ्लेम पर पकाएंगे तो ये जल्दी से नहीं पकेगी। अब ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है, इतना ही इसे पकाना है। यहाँ मैंने धनिया काट के रखा था, इसमें थोड़ी सी डाल देंगे। बाकी की धनिया हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें गैस को कर देना है बंद, इतना ही पकाना है इसे। अब इसे ठंडा होने देते हैं, तब तक कि हम अपना डो तैयार कर लेते हैं। मैंने 1 कटोरी लिया है गेहूं का आटा, इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक। मैंने आधी छोटी चम्मच नमक डाला है। नमक को अच्छी तरह से आटे में कर देंगे मिक्स। इसे हमें गूंदना है, जैसे कि हम रोटी का आटा गूंदते हैं उसी तरह से इसे गूंदना है। आटा ना बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल रोटी जितना ही इसे हमें गूंदना है। अब इसे ढककर हम 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तब तक अपनी हम ग्रेवी बना लेते हैं। मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच जितना तेल लिया है, ये सरसों का तेल है। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च को बारीक काट कर डाला है मैंने। आप जितना तीखा खाते हैं उसके हिसाब से डाल लें। मैंने यहाँ पर 2 छोटी हरी मिर्च डाली है। 5 से 6 मैंने लहसुन की कलियाँ ली है, इनको मैंने अच्छे से क्रश कर दिया है, अच्छी तरह से कूट लिया है, उसके बाद डाला है। अब डाल देंगे इसमें प्याज। मैंने प्याज को 1 प्याज ली है, इसको बारीक काट दिया है। उसके बाद इसमें डालेंगे, आप चाहें तो इसे पीस कर या फिर घिस कर भी डाल सकते हैं। प्याज को थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। उसके बाद डाल देंगे इसमें थोड़े से मसाले। मैंने यहाँ पर लिया है आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने गरम मसाला लिया है और 1 छोटी चम्मच मैंने नमक डाला है। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लें। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। फिर इसमें डाल देंगे हम टमाटर। मैंने एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया था, उसे अच्छी तरह से पीस लिया। उसके बाद डालेंगे। अच्छी तरह से हमें सभी चीज़ों को मिक्स कर देना है और कम से कम लो फ्लेम पर हमें इसे 2 से 3 मिनट तक पकाना है। जब 2 से 3 मिनट हो जाएंगे तब चेक करेंगे और यहाँ पर 3 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से पक गए हैं। सभी चीज़ों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है दोबारा से। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने अभी थोड़ा सा पानी डाला है और सभी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। बाद में हम अभी इसमें और पानी डालेंगे। तो यहाँ पर आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से आप इसमें पानी डाल लें। पानी थोड़ा ज़्यादा ही रखें, क्योंकि जब आप इसमें गुजिया को पकाएंगे तो वो गुजिया जो आटे की है उसे भी पकने में थोड़ा सा पानी लगेगा, इसलिए पानी ज़्यादा डालें। मैंने यहाँ पर 1.5 गिलास पानी डाला है। आपको ज़रूरत लगे तो आप 2 गिलास भी डाल सकते हैं। आप जितनी गुजिया बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसमें पानी डाल लें। अब यहाँ पर जब तक कि ग्रेवी हमारी पक रही है तब तक हम गुजिया बना लेते हैं।
आटा भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया है। 15 मिनट हो चुके हैं। मैंने सरफेस पर एक लिया है कपड़ा, इसके ऊपर हम रखेंगे चकला, जिससे कि चकला इधर उधर ना खिसके। तो यहाँ पर मैंने चकले को रख लिया है। अब इसके ऊपर हम आटे का थोड़ा सा पोर्शन लेंगे। हमें बहुत ही छोटे साइज़ की लोई लेनी है, जैसे कि पूरी के लिए लोई लेते हैं वैसी हमें लेनी है, या फिर कोशिश करें कि उससे भी छोटी लें। बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप जितनी बड़ी गुजिया बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप आटे का पोर्शन ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक पूरी जितना पोर्शन लिया है आटे का। इसको हम अच्छी तरह से बेल लेंगे। तो हमें इसे बिल्कुल पूरी के जितना ही बेलना है, पूरी जितने साइज़ में जितनी बड़ी पूरी होती है उतने ही बड़े हमें इसे बेलना है। तो यहाँ पर मैं आटा लगा के बेल रही हूँ। अगर आप तेल लगाकर कंफर्टेबल हैं तो आप तेल लगाकर भी बेल सकते हैं। तो यहाँ मैं आटे से कंफर्टेबल हूँ, इसलिए मैंने सूखा आटा लगाया है और बिल्कुल हमें इसे पूरी की तरह बेलना है। यहाँ पर मैंने बेल कर तैयार कर दिया है। अगर आप गोल नहीं बेल पा रहे हैं तो आप इस तरह से कोई एक कटोरी रखकर इस तरह से शेप दे सकते हैं साइड का एक्स्ट्रा पार्ट काट के, लेकिन मैं नहीं दूंगी क्योंकि मैंने गोल ही बेला है। अब इसमें हम रखेंगे 1 चम्मच जितना स्टफिंग रखेंगे गोभी की जो बनाई है, और इसको बहुत ही आराम से हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है और गुजिया की शेप दे देनी है। मैं यहाँ पर ऐसे ही इसे रखने वाली हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें डिज़ाइन भी दे सकते हैं। आप चाहें तो इसे गुजिया वाले मोल्ड में भी बना सकते हैं, और चाहें तो ऐसे बनाने के बाद आप इस पर चम्मच से डिज़ाइन दे सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से चम्मच से डिज़ाइन देना है। आपको कांटे वाला चम्मच लेना है और कांटे वाले चम्मच से आपको इस तरह से इस पर थोड़ा थोड़ा दबाते हुए डिज़ाइन बना देना है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने इसे मोल्ड में बनाया है। इस तरह से इसमें डिज़ाइन आ गया। तो यहाँ पर हमारा गुजिया के मोल्ड वाला डिज़ाइन आ गया है, बिना गुजिया के मोल्ड के। एक और आसान तरीका है, आप बड़ी सी एक रोटी बेल लें, उस पर इस तरह का जितना बड़ा आपको साइज़ का चाहिए उतना बड़ा बर्तन आप रख लें और इस तरह से काट लें, तो भी आपकी एक अच्छी सी शेप में पूरी निकल जाएगी। फिर आप इस पर आराम से भर सकते हैं स्टफिंग। तो यहाँ पर दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जो भी आपको पसंद आए आप वो बना सकते हैं। मेरा चकला छोटा है, इस वजह से इसमें एक साथ ज़्यादा पूरी नहीं निकल पाएंगी, लेकिन अगर आप सरफेस पे बेलें या फिर आप बड़े चकले पे बेलें तो आप एक साथ 3-4 पूरी आराम से निकाल सकते हैं। इसी तरह से सारी गुजिया बनाकर तैयार कर लेनी है, और मैंने सारी गुजिया बनाकर तैयार कर ली है। हमारी यहाँ पर ग्रेवी भी है जो पक गई है। जब तक हमने गुजिया बनाई तब तक अच्छी तरह से ग्रेवी पक गई। अब हमें सारी गुजिया को ग्रेवी में डाल देना है। आप इसको डायरेक्ट डाल सकते हैं, ये आपस में नहीं चिपकेंगी। आपको इसे अलग से तेल में पकाकर या फिर अलग से पानी में पकाकर नहीं डालना है, आप इसे डायरेक्ट ग्रेवी में ही डाल दें। ये बहुत ही अच्छी तरह से पक जाएगी और आपस में बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। करछी से थोड़ी थोड़ी सी ग्रेवी लेकर आप इनके ऊपर डाल दें, जिससे कि अच्छी तरह से जो गुजिया हैं वो ग्रेवी में डूब जाएं, और इसे ढककर कम से कम 5 से 7 मिनट तक पका लें। लो फ्लेम पर आप इसे अगर पकाएं तो 10 मिनट तक पकाएं, और अगर मीडियम फ्लेम पर पकाएं तो आप इसे 5 से 7 मिनट ही पकाएं। तो यहाँ पर मुझे 5 से 7 मिनट हो गए हैं और हमारी गुजिया अच्छी तरह से पक गई है, बिल्कुल भी कच्ची नहीं है ये। अब मैंने इस पर डाल दिया है बचा हुआ धनिया। धनिया डालने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे। यहाँ पर हमारी गोभी की गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है, आप इसे सर्व कर लें। तो मैं भी यहाँ पर इसे सर्व कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। थोड़ी सी ग्रेवी भी डाल लेंगे इसमें, जिससे कि हमारी गुजिया खाने में और देखने में दोनों में अच्छी लगे। तो यहाँ पर हमारी गोभी की लाजवाब गुजिया बनकर बिल्कुल तैयार है। आप भी इन्हें बनाएं और एंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में भी बहुत आसान है। मैं आपको चम्मच से तोड़कर दिखाती हूँ, इसमें अच्छी तरह से स्टफिंग भरी हुई है। चलिए आप भी बनाइए और एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।